सर स्वागत है आपका। आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते राकेश जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर के पहले थोड़ा सा रिव्यू हो जाए शॉर्ट में 15-20 मिनट का। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, रिव्यू हो जाए तो राकेश जी स्लाइड्स आप करिए स्क्रीन शेयरिंग। यस, मैं करता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन आपको? बिल्कुल 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 दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। तो राकेश जी स्टार्ट करते हैं। बहुत क्विक सेशन लेंगे अपन टीएलडी डोमेन को लेंगे, क्योंकि हम लगातार 3 दिन से जो स्लाइड दिखा रहे हैं, कल ये स्लाइड में बहुत से चेंजेस हो जाएंगे। परसों तो खैर बहुत जबरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज के जूम सेशन में। ये जूम सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम 16 तारीख के नजदीक आते जा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज के लिए अश्योर कर देता हूँ कि ये जितने भी सेशन है, जितनी भी नॉलेज जो अभी आप लोगों को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको मार्केट में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बेसिकली जो टीएलडी डोमेन है, जो कि वर्ल्ड में एक यूनिक प्रोडक्ट है और सिर्फ एमएमआईटी और एसबीजी आपको अवेलेबल करा रही है। तो ये प्रोडक्ट का एक फटाफट रिव्यू लेते हैं। वेलकम टू मैंगो ट्री। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीजी का एक नेटिव टोकन है, अपना खुद का नेटिव टोकन है एमएमआईटी। तो एमएमआईटी का ब्लॉकचेन बिल्कुल रेडी है और जो टेस्टिंग फेज था वो भी कंप्लीट हो गया है। एमएमआईटी जो है एक मैंगो ट्री के नाम से एमएमआईटी का मैंगो का एक वॉलेट भी है, जो कि मल्टी क्रिप्टो वॉलेट है। वो भी आपको 16 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा। ब्लॉकचेन भी आपकी लाइव हो रही है टीएलडी डोमेन के साथ में। एक साथ 2-3 गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। साथ के साथ एक बहुत ही वंडरफुल प्लान जो है 16 तारीख को आप लोगों के सामने आने वाला है। प्लान को लेके इतनी एक्साइटमेंट है दोस्तों कि मैं मतलब लाइफ में ऐसे बहुत रेयर प्लान होते हैं जिसके अंदर कि हम आपको ये बोले कि एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट और बहुत यूटिलाइज तरीके से अगर आप सोशल मीडिया को हैंडल कर पाए तो डेफिनेटली जो है आप बहुत अच्छा वहां से पैसा बना के जाने वाले हैं। तो एक बार मैं दोबारा वेलकम करता हूँ मैंगो ट्री में। बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एमएमआईटी, अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय एसपीजी ग्लोबल इकोसिस्टम। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जर्नी ऑफ वेब 3.0। देखिए 2-3 दिन से जो लोग लगातार सुन रहे हैं वेब 3.0 की इंपॉर्टेंस उनको पता ही है। तो वेब 3.0 बेसिकली एक थर्ड जनरेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का। क्योंकि जब इंटरनेट अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ। 1990 मतलब वो टाइम था जब हम लोग भी मतलब स्कूल में ही पढ़ा करते थे। जिस वक्त इंटरनेट जो था हिंदुस्तान में आया, या तमाम देशों में, जब हिंदुस्तान में मतलब तमाम देशों में इंटरनेट ने दस्तक दी, तो वो जो दौर था वो बहुत स्टार्टिंग फेज था। कंप्यूटर्स लोगों के पास में बहुत कम हुआ करते थे और जिनको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज होती थी वही कंप्यूटर रखा करते थे। लैपटॉप उस टाइम पे आए नहीं थे। तो उस टाइम पे जो जनरेशन 1 चलती थी वो थी वेब की। वेब 1.0 चलता रहा, जिसको कि हम बोलते हैं कि बहुत नर्सरी लेवल। जैसे एक बच्चा जो होता है वो जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो एक नर्सरी लेवल पे एडमिशन लेता है, फिर एलकेजी यूकेजी, मतलब धीरे धीरे करके उसके जनरेशन जो है आगे जाती है। तो बहुत स्टार्टिंग एज में इंटरनेट हुआ करता था। 1990 से लेकर सन 2000 तक का दशक जो था वो वेब 1.0 कहलाया। बहुत अर्ली स्टेज थी। उस वक्त इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और जहां भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी कोई भी मतलब उस टाइम पे तमाम वेबसाइटें भी नहीं होती थी। अगर डेटा को आपको एक्सप्लोर भी करना पड़ता था तो आपको जो कि जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था वहां पे आपको एक आईपी एड्रेस यूज करना पड़ता था। उस वक्त डोमेन्स का मतलब बहुत ज्यादा चलन नहीं था। डोमेन्स एक तरीके से मैं कह सकता हूँ डोमेन्स हुआ ही नहीं करते थे। डोमेन की जगह लोग जो थे वो आईपी एड्रेस डाला करते थे और आईपी एड्रेस जो होते थे वो कंप्लीटली न्यूमेरिक फॉर्म में होते थे। वो उसको उनको याद कर पाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए लोग डायरी में नोट करके लिखा करते थे और उसी को डाल करके वो इंटरनेट को एक्सेस किया कर पाते थे। इंटरनेट जो था शुरुआती दौर में वो वन साइडेड था, क्योंकि जो भी डेटा आप इंटरनेट से मांगते थे इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता था, लेकिन आप खुद से कोई डेटा अपलोड नहीं कर पाते थे। कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन धीरे धीरे खत्म हुई और एक दौर ऐसा है कि 2001 के अंदर जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने सेकंड जनरेशन में एंटर कर गया था। ये वो दौर था जब
कि आप डेटा को डाउनलोड और अपलोड दोनों कर सकते थे। साथ के साथ आप आईपी एड्रेस से अलग हटके प्रॉपर एक डोमेन नेम भी डाल सकते थे। जैसे कि अगर मैं आज की तारीख में आपको बोलता हूँ, आपको अगर शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, तो सभी लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हैं। तो flipkart.com आज की तारीख में टाइप करना बहुत आसान है। वहीं अगर फ्लिपकार्ट अपना डोमेन नेम नहीं रखे, एक आईपी एड्रेस अगर आपको देते तो शायद आप में से बहुत से लोग जो है फ्लिपकार्ट में शॉपिंग नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत आसान किया गया लोगों तक उसकी अप्रोच बनाने के लिए, और चीजें बहुत आसान हुई, इजीली अवेलेबल हुई। इजीली इंटरनेट जो है धीरे धीरे करता करता पूरे वर्ल्ड में आज पूरा जाल बिछा चुका है। आज पूरा बैंकिंग सेक्टर इंटरनेट पे है, पूरा ट्रैवल सेक्टर इंटरनेट के ऊपर है, रियल एस्टेट आप देख रहे हैं, सारे सभी ऑफिस में कंप्यूटर है। मैं समझता हूँ आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा ऑफिस होगा जहां पर कंप्यूटर नहीं हो। कंप्यूटर भी धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्मार्ट हो गया और साइज में इतना छोटा हो गया कि लैपटॉप्स भी जो थे वो 2001 के बाद में आपने देखा होगा दोस्तों, लैपटॉप्स के फॉर्म में जो है कंप्यूटर आने लगे। तो कहीं ना कहीं जो हार्डवेयर था वो बहुत इजी अवेलेबल होने लग गया। इंटरनेट भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा अपनी अप्रोच बनाने लगा। तमाम बिजनेसेस थे वो अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आना शुरू हो गए। और ऐसा करते करते एक दौर सोशल मीडिया का भी आया, जब सोशल मीडिया में आपने ऑरकुट को भी देखा, फेसबुक को भी देखा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी जो चीजें थी इनकी फॉर्मेशन जो थी उसी दौर में स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया अब एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू कर रही थी, बहुत ज्यादा सोशल होना शुरू कर रही थी डिजिटली। मतलब एक दौर था जब मैं ये कह सकता हूँ कि आप जब अपने कॉलोनी में रहते थे तो केवल आप अपने आस पड़ोसी, अपने गांव या क्षेत्र को जानते थे। लेकिन जब से इंटरनेट ग्लोबल हुआ है और सोशल मीडिया साइट्स आई हैं वेब 2.0 में, तो आपके तमाम फेसबुक पे दोस्त आज अब्रॉड भी बैठे हैं। मतलब आप उनसे अगर इंडिया में बैठे तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी अपने फ्रेंड बना सकते हैं, तमाम उन कंट्रीज में जहां पर कि सोशल मीडिया वेब अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं क्या था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अपलोड और डाउनलोड होने की वजह से कहीं ना कहीं डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज करता था, आपका खुद का डेटा कॉम्प्रोमाइज करता था। और कॉम्प्रोमाइज करने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो देखने को मिला वेब 2.0 के अंदर, कि एक प्राइवेसी जो होती थी वो कहीं ना कहीं ब्रीच होनी स्टार्ट हो गई। हैकर्स भी आने लग गए, डेटा भी क्रैश करने लग गए, डेटा मैनिपुलेट होने लगा, बाजार में लोगों का पर्सनल डेटा बिकने लगा वेब्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्या था कि हम काम तो करते थे कंप्यूटर में, हमको लगता था कि हम सिंपल एक पासवर्ड डाल देंगे हमारा डेटा सिक्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं डेटा जो था थर्ड पार्टी सर्वर पे सेव ही था। आप अगर फेसबुक से लॉग इन करके अपने आप को लॉग आउट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक के पास आपका डेटा नहीं है। तमाम जितनी फोटोज या जितनी भी चैट्स है वो फेसबुक के सर्वर पे अपलोड है, और फेसबुक एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के पास आपने अपना प्राइवेट डेटा उनको होल्ड करा रखा है। वहीं गूगल को भी आपने अपना डेटा होल्ड करा रखा है, तमाम जितनी भी मेल्स है आपकी वो गूगल के सर्वर पे रखी है, आपके घर पे कोई सर्वर नहीं है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें सेंट्रलाइज थी, और सेंट्रलाइज होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको किसी भी सूरत में अपने डेटा को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता था। और यही डेटा को बेच बेच के बहुत सी कंपनी जो है करोड़ों रुपए बनाती है, हर साल बनाती है। और वेब 3.0 की जरूरत केवल और केवल इसीलिए पड़ी कि अब जो डेटा है आप लोगों का वो प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा या जितना भी आपका जनरल डेटा है वो सब डिसेंट्रलाइज फॉर्म में मार्केट में रहेगा। डिसेंट्रलाइज फॉर्म का मतलब कोई सेंटर अथॉरिटी या कोई थर्ड पार्टी आपके डेटा को लेकर के अपने पास स्टोर नहीं कर पाएगी। और जब ऐसी चीज नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ट्रस्टफुल और बहुत स्ट्रांग रहेगी। मतलब आप जो बात एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बहुत सिक्योर रहेगी। मतलब आप ये खुल के बात कर पाएंगे, जैसा कि अभी आप नहीं कर पाते होंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं जब नॉर्मल कॉल करता हूँ तो मेरी रिकॉर्ड होती है, लेकिन व्हाट्सएप कॉल करता हूँ तो नहीं रिकॉर्ड होती है, ऐसा मानना बहुत से लोगों का है। लेकिन बहुत सी एप्लीकेशंस आज भी मार्केट में ऐसी हैं जहां पर कि व्हाट्सएप कॉल्स भी रिकॉर्ड होती है। तो ऐसा सिर्फ हमारा भ्रम है कि हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन चीजें सारी होती है दोस्तों। तो वेब 3.0 के अंदर कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज हो जाएगा सारा मामला, तो आप बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। और क्योंकि फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर में अब सिर्फ और सिर्फ जो वर्किंग बची है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर के ही बची है। क्योंकि हर गवर्नमेंट, हर नागरिक का एक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का। तो कहीं ना कहीं वेब 3.0 के अंदर आपको ये चीज बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग फीचर के अंदर मिलने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड राकेश सर। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे वेब 1.0, 2.0, 3.0 के अंदर। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि वेब 1.0, 2.0 के अंदर क्या कमियां थी कि वेब 3.0 की जरूरत पड़ी। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि डेटा क्वालिटी बहुत लो हुआ करती थी। लो यानी कि आज से लगभग 5-6 साल पहले जब आप यूट्यूब चलाते थे तो यूट्यूब के जो वीडियो आते थे वो बहुत HD फॉर्म में नहीं आते थे,
वो उनके पिक्सल्स जो होते थे 720 पिक्सल्स होते थे, या बहुत रेयर ही ऐसे वीडियोस होंगे जिनका 1080 पिक्सल्स हुआ करता था। अब तो 4K वीडियोस और 8K वीडियोस भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या था कि बहुत से वीडियोस थे बहुत लो क्वालिटी के थे, और लो क्वालिटी के साथ साथ जब हम उन वीडियोस को देखते थे तो वो वीडियो भी अटक अटक के चलते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट काम तो करता था पर रुला रुला के करता था। मतलब जिस वीडियो को देखने के लिए हमें 20 मिनट लगना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे आधा घंटा या पौना घंटा खा जाता था, क्योंकि 1 मिनट चलता था और 30 सेकंड के लिए रुकता था। तो कहीं ना कहीं कंटेंट बहुत लो था, इंटरनेट भी बहुत लो था, हार्डवेयर भी बहुत लो डाउन थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल था बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं था। मतलब जो भी डेटा आप इंटरनेट से लेते थे आप उस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते थे, रिलायबल नहीं हो सकते थे। कहीं ना कहीं डेटा इंटरनेट से लेने के बाद आपको खुद को भी एनालिसिस करना पड़ता था। और सिक्योरिटी का इशू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी का इश्यूज बहुत ज्यादा वेब 1.0 और 2.0 के अंदर आपको देखने को मिला है। तो ये तमाम चीजें मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये स्लाइड केवल उन्हीं चीजों को दिखाती है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0। अब मैंने डिसएडवांटेजेस तो आपको बता दिए कि वेब 1.0 और 2.0 में क्या क्या कमियां थी जिनको इम्प्रूव करा गया है वेब 3.0 के अंदर। और वेब 3.0 के अंदर अपने को क्या नया मिलने वाला है वो आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे नई चीज मिलने वाली है वो है रोबोस्ट एआई। रोबोस्ट एआई का मतलब होता है रोबोटिक फॉर्म में कई चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, मैं हर बार आपसे शेयर करता हूँ कि पहले एक टाइम होता था जब गाड़ी जो जितनी भी गाड़ियां हम लोग खरीदते थे चाहे वो कितनी महंगी से महंगी हो, हमको एक्सेलरेटर, क्लच, ब्रेक और कहीं ना कहीं स्टीयरिंग पे अपनी प्रेजेंस को रखना पड़ता था। जरा सी भी हम हमारी प्रेजेंस से आउट होते थे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते थे। लेकिन अब गाड़ी क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पर चली गई है, तो गाड़ियों में एडास फीचर आ गया है। एडास फीचर एक ऐसा फीचर आ गया है कि अब आपको एक्सेलरेट करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, हाईवे पे ब्रेक की भी जरूरत नहीं है। इवन आप स्टीयरिंग से भी हाथ को हटा लेंगे तो जो लेन्स होती हैं सड़क के ऊपर, गाड़ियां उनको रीड करके चलती है। कोई भी चीज अचानक से आती है, कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो गाड़ी अपने आप अपने ब्रेक ले लेती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरे रोड मैप को स्टडी करते हुए गाड़ियों ने अडॉप्ट कर लिया है। इवन दो अब तो मतलब ये भी सिस्टम आ गया गाड़ियों में, जैसे BMW का एक बहुत नया फीचर है, आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि जब आप गाड़ी लेकर के पार्किंग की तरफ जाते हैं तो कहीं पर भी अगर गाड़ी को स्पेस दिखता है कि यहाँ पर मैं पार्क हो सकती हूँ, तो गाड़ी खुद आपको बताती है कि मेरे को पार्किंग की स्पेस दिख गई है और आप बोले तो मैं गाड़ी को यहाँ पार्क कर सकती हूँ। और अगर आप ऐसे में अगर आपने गाड़ी को पार्किंग की कमांड दे दी तो आपको स्टीयरिंग से हाथ हटा देना है, रेस और ब्रेक से पैर हटा देने, गाड़ी ऑटोमेटिक आगे पीछे होकर प्रॉपर तरीके से पार्किंग लग जाएगी, क्योंकि गाड़ी के अब 360 कैमरास आ चुके हैं। गाड़ी जो है अंदर से ज्यादा बाहर बहुत देख देख के खुद से चलने लग गई है। तो ये एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, हाईली सिक्योर्ड, जैसा मैं बता चुका हूँ। वेब 3.0 है, वो वेब 1.0 2.0 में जो सबसे मेजर इशू था हमारे प्राइवेसी डेटा को, वो सारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। डेटा हाईली सिक्योर रहेगा। मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट्स, जैसे जैसे एप्लीकेशंस बनती जा रही है, हर तरह की एप्लीकेशंस हैं। इन दिनों आप व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे बहुत से कार्टून से चेहरे बने हुए आते हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं और वो जिस तरीके से मतलब कोई भी थॉट को बोल रहे हैं। तो ये सारा जो है एप्लीकेशंस के थ्रू डेवलप होता है। और तो बहुत सारी एप्लीकेशंस, तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस अब जो बन रही हैं जो बहुत ज्यादा हाईटेक है, वो वेब 3.0 को डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है। क्विक एंड फास्ट इसलिए है क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, हम कंप्यूटर में एक इनपुट देते थे, कुछ भी हमको कंप्यूटर पे काम होता था, हम पहले कंप्यूटर पे टाइप करते थे, कंप्यूटर को एक कमांड देते थे, सीपीयू जो होता था उसको प्रोसेस करता था एंड देन हमको कंप्यूटर आउटपुट देता था। यानी जो चीज हमने उनको कमांड दी उसका रिजल्ट कंप्यूटर हमें बाद में देता था प्रोसेस करके। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया अब कंप्यूटर खुद अपने आप में चीजों को रीड करता करता इतना एडवांस हो गया है कि कहीं ना कहीं जब आप इनपुट देते हैं तो वो पहले से समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि अगर आप वेब 3.0 के अंदर चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर, अगर उसमें आप ये लिखेंगे कि ये मेरा नाम है, ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, ये मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, केवल इतना सा लिख करके अगर आप उसको बोलेंगे कि मुझे मेरा बायोडेटा बनाना है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर वो सारी चीजों को पढ़ के आपका बायोडेटा खुद बना के दे देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कंप्यूटर ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है कि कहाँ एक बायोडेटा के लिए हम लोग इतना परेशान होते थे कि हम इनको कैसे दिखाएंगे। आपको सिर्फ मोटा मोटा मैटर कंप्यूटर को देना है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक बायोडेटा बना के आपको दे देगा और टॉप लेवल के बायोडेटा बना के देगा। मतलब उसमें से आपको खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा बायोडेटा रखूं और कौन सा छोड़ूं। मतलब इतने तरह के पैटर्न्स बना के देगा।
तो वेब 3.0 बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, इससे हमेशा कनेक्ट रहिए। और ये टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी स्टैंड कर रही है। आप तक भी कुछ ही दिनों में आप तक भी पहुंच ही जाएगी। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड राकेश सर। फीचर्स ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स यहाँ पर केवल 4 ही फीचर लिखे हैं, बाकी फीचर्स तो बहुत ज्यादा है। पहला फीचर डिसेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोटोकॉल, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि प्राइवेसी को मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो वेब 3.0 के अंदर जो भी डेटा है सेंट्रलाइज नहीं है, यानी अगर मैं गूगल पे काम कर रहा हूँ तो गूगल के पास कोई अधिकार नहीं रहने वाला मेरी डेटा को लेकर के अपने पास स्टोर करने का, या फेसबुक पे काम करूंगा तो फेसबुक के पास से भी ये राइट चला जाएगा कि वो अपने डेटा को अपने पास रखेगा। यही रीजन है कि फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से हटा करके मेटा कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मेटावर्स में ही जा रहा है, वेब 3.0 के अंदर ही जा रहा है। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम सब क्रिप्टो की दुनिया में है, तो क्रिप्टो जो है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक करेंसी है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये हाईली सिक्योर होती है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हाईली सिक्योर है, अनब्रेकेबल है, अनहैकेबल है और हाईली फास्ट प्रोसेसिंग करने वाली टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं वेब 3.0 जो है इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने आप को आगे प्रोसीड करता है। प्राइवेट की ऑथेंटिकेशन का मतलब है आने वाले टाइम में आपको वो जमाना चला गया है कि आप अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो चीजें ओपन होंगी, या आप अपना फोन जब अनलॉक करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से फोन्स में अभी जो है थंब इम्प्रिंट है, आप अंगूठा लगाएंगे तो फोन ओपन होता है, या फिर आइरिस होती है जो आपके चेहरे की पहचान करके फोन ऑन होता है। जितने भी आईफोन्स आपने देखे होंगे वो फेस को रीड करके ऑन हो जाते हैं। लेकिन अब जो होगा प्राइवेट कीज आ जाएंगी, अब इनसे भी बहुत एडवांस चीज आ जाएगी, सिक्योर्ड हो जाएगा आपका जो भी डिवाइस है वो हाईली सिक्योर्ड रहेगा। उसको अगर गलती से वो चोरी भी हो गया तो उसको लोग उसको बाईपास करके और आपका डेटा निकाल लेते हैं। कई सॉफ्टवेयर से वो पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक प्राइवेट की नहीं डालेंगे आपका फोन बाईपास नहीं हो सकता। एडवांस एआई एल्गोरिथम मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम जो रहने वाली है वेब 3.0 का एक बहुत बड़ा फीचर है, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक गाड़ी का एग्जांपल देकर के। तो ये तमाम फीचर्स हैं वेब 3.0 के, लेकिन ये तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कम फीचर्स हैं। अगर हम इसको इलाबोरेट करना चाहें तो इसके ऊपर पूरी किताब बन चुकी है, आप पढ़ेंगे वेब 3.0 की, अगर आप पूरी बुक्स को स्टडी करेंगे तो तमाम जितनी भी रिसर्च होती आ रही है वो रिसर्च के अंदर जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो उसमें सबसे मेजर सिक्योरिटी है। डेटा को सिक्योर करना है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट करना है जो बहुत फास्ट हो, जो अनब्रेकेबल हो, जो अनरिच मतलब जिसको कि हैक करना मुश्किल हो, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन बहुत हाई लेवल पे हो, उसमें एडवांसमेंट यानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करी गई हो। तो यही सारे फीचर्स हैं। मैं समझता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि कितना एडवांसमेंट जो है इस वेब के अंदर आपको मिलने वाला है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। प्रोडक्ट ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 के बारे में हम चर्चा तो कर ही रहे कि ये बहुत एडवांस्ड है, मतलब तमाम सारी चीजें, लेकिन इसके प्रोडक्ट क्या रहेंगे? मतलब ये वेब 3.0 के अंदर हमको प्रोडक्ट क्या मिलना है? मतलब ये एक शोरूम हो गया, पर इस शोरूम में मिलने क्या वाला है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक प्रोडक्ट तो जो आप और हम सब सभी तमाम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी है। वो एक वेब 3.0 का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और वेब 3.0 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। सेकंड, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप यूज करेंगे आने वाले वक्त में, या कुछ लोग तो अभी भी यूज कर रहे होंगे, जैसे पैनकेकस्वैप हो गए, यूनिस्वैप्स हो गए, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हो गई, जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाकर के डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। तो ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज इसलिए बोली जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज नहीं है, इनका डेटा किसी एक अथॉरिटी के पास में नहीं है, और इसी वजह से ये सिक्योर भी है। और सिक्योर होने के कारण जितनी भी टैब एप्लीकेशन है वो वेब 3.0 का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट भी है। थर्ड है मेटावर्स। मेटावर्स जो है वो आप वर्चुअल रियलिटी को, अगर आप में से बहुत से लोग ने पबजी गेम का नाम सुना होगा, और इंडिया में एक टाइम पे तो बहुत बड़ा फेमस गेम रहा है पबजी। उसके अंदर कुछ नहीं होता दोस्तों, चार दोस्त मिलकर एक टीम बनाते हैं अपने अपने मोबाइल पे, और अपने वर्चुअल कैरेक्टर को एक रियल मतलब उसमें रियल पिक्चर में ला करके और प्रॉपर तरीके से वैसे ही गेम को खेलते हैं जैसा कि अगर वो रियल कैरेक्टर होते और एक ऐसी बैटलफील्ड मिलती तो शायद वो बिल्कुल वैसे ही खेल पाते थे। और इसीलिए पबजी फेमस भी हुआ, क्योंकि जो वर्चुअल रियलिटी थी उसमें जो दिमाग, जो टैक्टिक्स, जो फॉर्मुलेशन आप लगाएंगे अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीम अप करेंगे, उसको आप वर्चुअली कर पा रहे थे, और करने की वजह से कहीं ना कहीं आप उस गेम के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे थे कि हम जो है हमारी टेक्निक के साथ में कैसे कैसे करके वर्चुअल रियलिटी में हमारी इंटेलिजेंस को प्रूव कर पा रहे हैं। तो वर्चुअल रियलिटी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इतनी नई भी नहीं है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गया है, क्योंकि दुनिया के जितने भी पायलट तैयार होते हैं दोस्तों वो सबसे पहले ट्रेनिंग लेते हैं तो एक वर्चुअल कॉकपिट के अंदर ही लेते हैं। क्योंकि आज अगर मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मेरी पायलट की पढ़ाई चल रही है,
तो मुझे पहले दिन से प्रैक्टिस के लिए नया प्लेन या ओरिजिनल प्लेन नहीं दिया जाता। मुझे सबसे पहले एक वर्चुअल कॉकपिट दिया जाता है, जो कि एक कमरा होता है। उसमें बैठने के बाद बिल्कुल वैसा ही फील कराया जाता है, वही कंट्रोल्स होते हैं जैसा कि एक प्लेन को उड़ाते वक्त होता है। जब वो आप एग्जाम पास कर लेते हैं वर्चुअल कॉकपिट का, उसके बाद ही आपको रियल प्लेन दिए जाते हैं। तो मतलब ये मेटावर्स है, ये आप धीरे धीरे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है, तो वेब 3.0 का ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। टॉप लेवल डोमेन जिसको लेकर के हम अभी आप लोगों के सामने पिछले 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं। टॉप लेवल डोमेन्स की एक थर्ड जनरेशन है दोस्तों ये भी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया आईपी एड्रेसेस हुआ करते थे जिनको याद रख पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो एक दौर निकल चुका और बहुत तेजी से निकला, क्योंकि लोग उस दौर को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त तक कंप्यूटर अवेलेबल नहीं हुआ करते थे और बहुत ज्यादा इंटरनेट की प्रेजेंस नहीं थी। कंप्यूटर के हार्डवेयर जो थे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, और यही तमाम रीजन थे कि उसके बाद में सेकंड जनरेशन आई, और सेकंड जनरेशन में डोमेन्स आए तो बहुत सारी वेबसाइट आ गई। Amazon.com आ गया, Facebook.com आ गया, Instagram आ गया, आपका Flipkart आ गया, मतलब तमाम जितनी भी वेबसाइट देख रहे हैं आज इंडिया के अंदर तमाम रियल एस्टेट जो भी है वो उनकी भी अपनी अपनी पर्सनल वेबसाइट है। तो वो डोमेन आने के बाद सेकंड जनरेशन में पॉसिबल हुआ। टॉप लेवल डोमेन जो है वेब 3.0 का बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। यहाँ पर क्या होगा कि जो सर्वर है वो डिसेंट्रलाइज रहेगा। पहले जो सेंट्रलाइज सर्वर हुआ करता था डीएनएस, वो अब चेंज हो जाएगा, बहुत एडवांस सर्वर हो जाएगा। आपका डेटा हाईली सिक्योर रहेगा, मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा, हैक नहीं हो पाएगा। तो टॉप लेवल डोमेन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। और आने वाले वक्त में जितनी तमाम वेबसाइटें अभी चल रही है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो आपका सारी जो है टॉप लेवल डोमेन में बहुत सी वेबसाइट शिफ्ट हो चुकी हैं, बहुत सी भी हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, डिमांड बहुत हाई है इसकी, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब राकेश जी, ये जो टॉप लेवल डोमेन है इसकी तारीफ तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ही हम जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। बेनिफिट ऑफ MMIT वेब 3.0 डोमेन, अभी चर्चा हुई थी चीज है ना, और टॉप लेवल डोमेन क्या चीज है, लेकिन इन सारी चीजों से अलग हटके जो आज हमारे साथ में जो 2500 लोग बैठे हैं, वो ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं, वो MMIT के लोग हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि इससे हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कि अगर आज MMIT का वेब 3.0 का TLD डोमेन अगर हम ले लेंगे तो हमको क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमको क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आप MMIT के वेब 3.0 TLD डोमेन को बना लेते हैं तो सबसे पहला काम तो जो आपके लिए आसान हो जाएगा वो हो जाएगा कि क्रिप्टो का लेन देन जो है उस डोमेन के साथ में आप बहुत इजी वे में कर पाए। का TLD डोमेन का सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर तो यही रहने वाला है कि आपका क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्रिप्टो के एड्रेस याद नहीं करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है एलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग क्रिप्टो एड्रेसेस, वो इसी बात को कहता है। लाइफ लॉन्ग ओनरशिप, यानी एक बार आपने डोमेन अपने नाम पे कर लिया तो डोमेन आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसका कोई किराया नहीं, कोई रिन्यूअल नहीं, कुछ नहीं है। लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको इसको लेना चाहिए, और लेना भी इस लेवल पर चाहिए कि घर में अगर 4 मेंबर है तो चारों के पास में डोमेन होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आज छोटे हैं कल आगे जाके बड़े होंगे क्रिप्टो की दुनिया में, उनको पैर रखना है, आगे चल के उनको ट्रांजेक्शंस करनी है, तमाम सारी चीजें करनी है। ऐसे में जो डोमेन आज उनके लिए अवेलेबल है, आगे चल के वो डोमेन हो सकता है उनके लिए अवेलेबल ना हो पाए। तो कोशिश करेंगे कि हम घर में सभी के लिए डोमेन्स को बुक कर पाए। फ्री वेब होस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया डोमेन है तो वेब होस्टिंग आप कर ही पाएंगे। एनहेंस कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बता दिया कि जब आप क्रिप्टो को इजीली आपका आधार कार्ड है, इससे सारी चीजों को लिंक कर दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि आधार कार्ड को लिंक करने से इतना बड़ा बेनिफिट हो गया कि आज इंडिया में आप जब भी एक सिम कार्ड भी खरीदते हैं तो आपसे कुछ नहीं मांगा जाता, कोई फोटोकॉपी वगैरह कुछ नहीं। एक छोटा सा डिवाइस होता है, आपका अंगूठा लगाया जाता है, जैसे अपना अंगूठा लगाया जाता है आपकी फोटो, आपका एड्रेस वगैरह सारा डेटा उनके पास में आ जाता है, और आने के बाद में आपको सिम अलॉट हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि आपका बैंकिंग ITR को फाइल करना, मतलब तमाम चीजें
चीजें इजी हो गई केवल एक आधार कार्ड से, क्योंकि आधार कार्ड जो एक बहुत यूनिक होता है। MMIT के ऊपर भी जब आप TLD डोमेन लेंगे वो भी सबसे ज्यादा यूनिक होने वाला है। तो तमाम चीजों की रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो जाएगी। आपका सिर्फ एक छोटा सा MMIT का डोमेन जो है तमाम सारे काम को कंप्लीट कर पाएगा। मेक्स वीडियो कॉल्स एंड वॉइस कॉल, जैसा कि आप व्हाट्सएप के अंदर करते हैं वही सारी चीजें यहाँ भी कर पाएंगे। बूस्ट योर सोशल प्रेजेंस को आप बूस्ट कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि अभी तक फेसबुक एक वेबसाइट थी और आप सिर्फ उसमें अपना अकाउंट ओपन करते थे, लेकिन अब आप खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ दोस्तों कि अकाउंट खोलना और एक वेबसाइट का ओनर होना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कि फेसबुक के अंदर अभी आपका सिर्फ एक अकाउंट चल रहा है और ऐसे तमाम जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की वेबसाइट नहीं चल रही है। तो आपकी सोशल प्रेजेंस तो है पर वो बूस्ट नहीं कर रही। वो बूस्ट तब करेगी जब आप .MMIT पे आ जाएंगे। यानी आपका केवल ऐसा नहीं रहेगा कि आप फेसबुक में सिर्फ आपका नाम सर्च कर रहे हैं तो तमाम नामों में से हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि हम किसको जानते हैं। हम सीधा नाम के आगे .MMIT लगाएंगे तो हम कनेक्ट कर पाएंगे सीधा आपकी प्रोफाइल से, और उसी के अंदर आप अपना फेसबुक लिंक कर लीजिए, इंस्टाग्राम कर लीजिए, ट्विटर कर लीजिए। मतलब तमाम सारी साइटें उस एक डोमेन से लिंक हो जाएंगी। एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन सपोर्ट, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितने भी तमाम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो MMIT TLD पे आपको सपोर्ट देने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कुछ जो है फीचर्स मैंने आपको बताया MMIT के होल्डर्स को मिलने वाला है ना। सबसे बड़ा बेनिफिट कि ठीक है, मैंने आपको वेब 3.0 भी बताया, मैंने आपको TLD डोमेन भी बताया, मैंने ये भी बताया कि वेब 3.0 की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें बनाने के बाद में फिर भी आज की तारीख में जितने भी लोग हमारे जूम में प्रेजेंट है उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि वाई MMIT ही क्यों। और बहुत से इसमें ऐसे लोग होंगे जिन्होंने MMIT होल्ड भी कर रखा है। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि MMIT को लेकर के मैनेजमेंट या इसके डेवलपर्स या इसके फाउंडर्स की जो सोच रही है वो ये रही है कि MMIT एक मीम प्लेटफॉर्म का टोकन है। मीम प्लेटफॉर्म एक ऐसा टोकन है जिसने पिछले 2-3 सालों में लोगों को करोड़ों रुपए कमा के दिए। मतलब हमारे आंखों के सामने देखते देखते सन 2021 के अंदर एक छोटा सा मीम कॉइन आता है और उसने लोगों को इतना पैसा कमा के दिया, इतना। मीम कॉइन्स क्या होते हैं दोस्तों? मीम कॉइन्स कंप्लीटली कम्युनिटी बेस्ड कॉइन्स होते हैं और ये इजी टू अवेलेबल होते हैं और बहुत मतलब एक ऐसी प्राइस में अवेलेबल होते हैं कि आपको कि उस कम प्राइस में आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है। जो सप्लाई होती है वो ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस में होती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस में होने की वजह से कहीं अगर इसका यूज केस नहीं है, इसका सपोर्टिव एप्लीकेशंस आपके साथ में पास में नहीं है, या आप इसको फ्यूचर में ये नहीं बता सकते कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इसकी प्राइस को मेंटेन कर पाने में कहीं ना कहीं चैलेंज आता है। लेकिन TLD डोमेन का जो प्रोग्राम है उसमें मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट ने इसको मैंगो ट्री और मैंगो ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट किया है। तो MMIT के जितने भी होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, बहुत अच्छी जबरदस्त गुड न्यूज है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर TLD डोमेन जो है MMIT से बुक करे जाएंगे। जब MMIT से बुक करे जाएंगे तो आप ये देखिएगा कि नंबर ऑफ होल्डर्स, जैसा हमारा टारगेट है आने वाले 2 से 3 महीने में हमको 1 करोड़ की कम्युनिटी को टच करना है। 1 करोड़ की कम्युनिटी टच होने के बाद में दोस्तों मैं ये बेयर मिनिमम मान के चलता हूँ कि MMIT के जो होल्डर्स हैं वो 50 से 60 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। 50 से 60 लाख को क्रॉस करना एक बहुत बड़ा फिगर होता है एक मीम कॉइन के लिए। और इतने होल्डर्स बनने के बाद में आप समझ सकते हैं कि MMIT का जो प्राइस है, जैसा कि आपने पास्ट कुछ महीनों में भी देखा होगा, MMIT ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। कहीं ना कहीं वो अपने हाई को भी यहाँ ब्रेक कर जाएगा। तो TLD डोमेन जितने भी बुक होंगे वो सब MMIT से होने वाले हैं। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंगो ब्लॉकचेन बन के बिल्कुल रेडी है और आप ही लोगों के सामने लॉन्च होने जा रही है अगले 2 से 3 दिन में। तो जितने भी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन होंगे, मैंगो वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन होंगे, आप चाहे वो उसको स्वैप करेंगे, आप चाहे उसको सेल करेंगे, आप चाहे उसको बाय करेंगे, जितने भी चीजें एक्टिविटी आप उस वॉलेट के अंदर उस ब्लॉकचेन के थ्रू करना चाहेंगे, वहां पर जो फी लगेगा, जो एक तरीके से कहते हैं कि हम जो फीस आप पे करोगे वो MMIT में करोगे। और जब फी आपकी MMIT में पे होने लग गई तो आप समझ सकते हैं कि MMIT का प्राइस कितना ऊपर जाने वाला है और कितना स्टेबल तरीके से मेंटेन होने वाला है। क्योंकि आज से पहले जब आप फी पे कर रहे थे तो आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में BNB को, बाइनेंस स्मार्ट चेन को मेंटेन करके रखना पड़ता था, क्योंकि ट्रांजैक्शन आप चाहे किसी भी टोकन में करें पर फी जो थी BNB में जाती थी, क्योंकि ब्लॉकचेन BNB की थी। अभी जो फी जाएगा वो MMIT का जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन मैंगो की ब्लॉकचेन है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि MMIT को लेकर के बहुत एग्रेसिवली जो है मैनेजमेंट इसको पार्टिसिपेट कर रहा है और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है MMIT को एग्रेसिवली ले। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि आज अगर MMIT को हो सकता है तमाम कुछ लोगों में अभी भी लगता हो कुछ इफेक्ट बट्स हो, लेकिन आने वाले 1 महीने में आपको ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ग्राफ है वो बहुत रॉकेटली हाई जाने वाला है। सारी चीजें MMIT के टोकन को सपोर्ट करने वाली है, विदर इट इज मैंगो ब्लॉकचेन, मैंगो वॉलेट या
टीएलडी डोमेन। ये MMIT को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कि आने वाले 2 दिन में लॉन्च होने जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी प्रेजेंस को बना के रखें और तहे दिल से मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बहुत मतलब प्रीशियसली सुना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राकेश सर, मेरी प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर अभी कंप्लीट होती है और सभी लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, एक एक करके जो दिन आगे जा रहा है, पर कहीं ना कहीं एक वो समय भी हमारे नजदीक आ रहा है जिसकी तैयारी जो है मैनेजमेंट काफी महीनों से करते आ रहे हैं। हमारा वॉलेट जो था, मतलब ब्लॉकचेन, जैसा कि आज हम डिस्कस कर रहे थे, ब्लॉकचेन हमारी आज से 6-7 महीने जो है पहले हमने डिसाइड किया था कि हम ब्लॉकचेन पे वर्क करेंगे। वो भी अब देखिए कितना राइट टाइम आ गया कि ब्लॉकचेन भी हमारा रेडी, हमारा वॉलेट भी रेडी है और हमारा टीएलडी डोमेन भी रेडी है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 2-3 नदियों का जो संगम होता है और संगम होने के बाद में फिर एक जो मुख्य धारा बहती है, तो कहीं ना कहीं अब मुख्य धारा में सारी चीजें आने वाली हैं और आने वाले 2 दिन के अंदर जो है आप और हम सब लोग जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम से बहुत अच्छा रेवेन्यू और पैसा बनाने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय उन्होंने मुझे दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप टीएलडी डोमेन को सीरियस लेंगे, MMIT को तो बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे। और बस फ्यूचर के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पैसा कमाने का बहुत राइट टाइम आप लोगों के सामने है। आने वाले 2-3 महीनों में एग्रेसिवली अगर हर व्यक्ति काम करता है, 2 महीने यानी 60 दिन ईमानदारी से दिन रात एक करता है, तो ये 60 दिन मतलब आप चाहे जिस भी उम्र के हो, पर आपके 60 साल की कमाई को टक्कर दे देगा। बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। नमस्ते सभी लोगों का। राकेश सर, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। तो हम लोग वापस फिर से नील सर को इनवाइट करेंगे। सर प्लीज आप यदि है तो अनम्यूट करिए आप। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू राकेश। हाँ जी नमस्कार जी राकेश जी। तो बहुत ही अच्छा दीपक सर ने बताया। और सर वो वाली बात करना है, 20% हमें लेना है ना, तो आज का 20% खाली हो जाता है। 60% लोगों ने ले लिया, 16 तारीख तक हमें 100% देना है लोगों को ना, सिखाना है। तो ये 3 दिन 20% लोग 60% सीख लिए, कल और परसों में आप 100% उन्हें सिखा देंगे टीएलडी डोमेन। नहीं राकेश जी, ऐसा नहीं। कल सिर्फ और फ्यूचर बताएंगे। 16 तारीख को तो पूरा का पूरा प्लानिंग बताएंगे। वो प्लानिंग जिस प्लानिंग मतलब जिसकी वजह लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हमको सिखा रहे हैं, क्या हमको ISPCs बनाना क्या? नहीं ISPCs नहीं बनाना, क्योंकि 16 तारीख के बाद हमको सिखाने का मौका आपको नहीं मिलेगा जी, और ना ही आप सीखने के लिए मौका देंगे, क्योंकि 16 तारीख के बाद आप ये जानकारी लेंगे कि कैसे करें। तो 16 तारीख के बाद आपको जो मौका मिलेगा वो वीडियो से मिलेगा, वो PPT से मिलेगा, PDF से मिलेगा। लेकिन इतना जो हम लोग अभी बीच में मौका है, आपको लगता है तो सीख लीजिए, वरना जो आप चाह रहे हैं वो आपके सामने जाएगा, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, जो आपको चाहिए। किसी ने लिखा था सर कि एजुकेशन नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे भी पता है लोगों को एजुकेशन नहीं चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। लेकिन कुछ लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रियल है क्या। तो सबको नहीं चाहिए, वो कुछ लोग ही लोगों को बताते हैं, और लोगों को तो पैसा चाहिए। तो राकेश जी। यस सर। जी हम लोग फटाफट 10 लोगों के साथ बात कर लेते हैं और फिर इसके बाद 16 तारीख को 7 बजे से आते हैं, और वही लोग आएंगे जो लोग के पास 3-4 घंटे का समय होगा, क्योंकि 16 तारीख को सब सारी बातें होंगी। MMIT का रेट, MMIT ZX VGVT का प्राइस, आप क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ तक की सारी बातें सब कुछ हो जाएगा। तो मतलब सारा सब कुछ फाइनल उसी दिन करेंगे। अभी लोग पार्ट वाइज पूछ रहे हैं, पार्ट वाइज नहीं, एक ही साथ सब कुछ जानिए, और सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा। और टीएलडी डोमेन से क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, टीएलडी डोमेन का क्या फ्यूचर, आप उसको लेने से आपका क्या फ्यूचर होने वाला है, वो सारी चीजें, सारी बातें विथ प्रूफ, प्रमाण के साथ आपको मिलेंगे। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंदर सिंह जी। सर अपनी बात रखिए। हाँ, हम लोग 10 लोगों से बात कर लेते हैं, और बहुत से लोगों को हम लोगों ने बुलाया है, बैठ के भी प्लानिंग करना है हम लोग पास। कल का एक दिन और है,
16 तारीख को फिर सुबह से हमें लगता है कि जूम स्टार्ट हो जाएगा। ये जूम आपका चलेगा शाम को 7 बजे से। यस रविंदर जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार अनिल सर। जी सर नमस्कार सर। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है और बाकी जो भी जुलाई से कंपनी आगे बढ़ी है जिस स्पीड से वो तो बहुत अच्छी बात है। तो उस हिसाब से जुलाई में ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो गया सर। एक जगह पे दो जगह डिवाइड हो गया। ये कम्युनिटी है कि नहीं? ये तो जून में डिवाइड हुआ था, मुझे याद है। ये 10 जून को डिवाइड हुआ था, 10 जून को। लेकिन विड्रॉवल तो चालू हुआ सर जुलाई में। हाँ विड्रॉवल चालू हुआ जुलाई में, डिवाइड हुआ था जून में, 10 जून को मुझे जहाँ तक याद है, शायद 10 जून या 15 जून को हुआ था। पूरी जून में सर विड्रॉवल चालू ही नहीं था। पहले 6 तारीख ऐसे कुछ एक हफ्ते के लिए, फिर 15, फिर हाँ पूरी जून विड्रॉवल बंद था। पूरी जून तो ऑटोमेटिक ऐसा क्यों हुआ? ऑटोमेटिक सर बदलाव आया इसमें, जो ज्यादा हम लोग को ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि कम्युनिटी में अभी 2 तरीके से लॉस हुआ है। एक तरीके जहाँ पे 20 मिलता था वहाँ 15 हो गया, जहाँ पे 10 मिलता था वहाँ पे 8 हो गया, जहाँ पे 15 मिलता था वहाँ 10 हो गया। जी जी कम्युनिटी में 20%। जी बिल्कुल सर। वहाँ पे भी लॉस हुआ। और यहाँ पे जो रिवार्ड हमने जो नीचे से हमने तो 100 का पैकेज लगा के हम ले रहे हैं वीआईपी बना के, और वीआईपी आईडी में जो जाना है एक ही जगह वहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि अगर हम 100 का आईडी लगाते हैं, 5 आईडी 6 आईडी, तो उसका वीआईपी में जाके अलग से एड कितना होगा सर? 75 ही होगा, 75 सेंट। हाँ वो तो जब आपका फर्स्ट लेवल 15% हो गया तो वहाँ पे 0.75 जाएगा ना, राउंड फिगर ऐसे ही आएगा। 1 मतलब 1.5 पहले आता था तो 1.375 आएगा। तो उसको विड्रॉ करने के लिए सर हमें कितना समय लग रहा? पहले था हमें पहले कितना समय लगता था सर? पहले 50 करने में कितना समय लगता था? पहले लगता था 15 या 45, 35 दिन लगता था। अभी लगेगा 40 दिन। जी सर। जी जी। लेकिन सर अगर ये सी ग्रेड वाले को अगर थोड़ी सी राहत कंपनी दे तो मुझे लग रहा है जो छोटे जो सी ग्रेड के जो आने वाले हैं इनके फ्यूचर में वो और स्पीड से आएंगे। क्योंकि ये कम्युनिकेशन अभी उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनको एक ही भाषा समझ आता है, सीधा उनको मिलना चाहिए फर्स्ट टाइम में। ये जितने सी ग्रेड में आप छोटे इन्वेस्टर हैं सर, इनके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से राहत देनी चाहिए कंपनी की तरफ से। जी जी। आप रविंदर जी आप ऐसा सोचिए, ऐसा आप सोचेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा कि 20 था 15 हो गया। आप ऐसा सोचिए 15 है तो उस पे जो आपको मिलेगा वो 40 दिन में आपका विड्रॉल होगा। पुराना सोचेंगे तो सर आपको ये लगेगा ना पहले वाला तो बहुत अच्छा था सर। अच्छा अभी भी है सर, लेकिन उसको एक जगह किया जाए तो वो बेहतर होगा। एज ए इन्वेस्टर एक जगह मतलब सिस्टम की लाइफ के लिए जो है एक जगह नहीं हो सकता। सिस्टम की लाइफ के लिए 2 जगह ही सही है। ओके सर। ये एसवीजी विड्रॉल स्टेबल कॉइन में होगा सर। ये मतलब हम लोग इसकी स्कूलिंग कर रहे हैं 11 तारीख से जूम पर बताया जा रहा है कि जो विड्रॉल होगा वो स्टेबल टोकन में होगा। स्टेबल टोकन बन के आ जाएगा, वहां से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। विड्रॉल का टाइम बढ़ गया, यही सबसे बड़ी इशू है सर। बाकी तो सब ठीक है, बाकी कंपनी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। टाइम थोड़ा बड़ा है तो सर उसके हिसाब से कंपनी का लाइफ भी बड़ा है, और टाइम नहीं बढ़ता तो लाइफ नहीं बढ़ता सर। इससे सर कंपनी का लाइफ तो कम नहीं होगी। इतनी अच्छी प्लानिंग है आप लोग की, अगर एक चीज को अगर सही किया जाए तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लोग और जल्दी और ज्यादा आएंगे। कुछ लोग हैं इसमें ये समझ नहीं पाते हैं और इसमें उनको लगता है बहुत ज्यादा लॉस है, वो नहीं आएंगे ऐसा सोचेंगे और हो सकता है वो नहीं आएंगे।
अगर चलिए इनकी आप जगह आप कहाँ से हैं सर, कहाँ से हैं आप रविंद्र जी? सर मैं कुशीनगर से हैं सर। अच्छा, कुशीनगर, किसकी टीम से हैं? मनोज कुशवाहा जी, हमारे ग्रेट लीडर, सुपर लीडर। जी जी जी। तो ठीक है सर, ये जो अपडेट हुआ है, ये अपडेट इसलिए हुआ है कि ताकि सिस्टम आपका ज़्यादा दिन साथ दे, और अगर सिस्टम आपका ज़्यादा साथ नहीं देगा तो वैसे भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सिस्टम जितना ज़्यादा दिन साथ देगा उतना ज़्यादा फायदा आपका होगा। तो पहला ये है कि सिस्टम के लिए हुआ है, आपका 5 दिन का सिर्फ अंतर है। जी सर। जी ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, आप समझ जाएंगे सर, या मनोज जी से आप समझ लीजिएगा। रीता जी, रीता मैम का नोट करिए, रीता राठिया जी आप नोट करिए। शुभम गुप्ता जी अनम्यूट करिए। इसके बाद हिमांशु जी हैं। शुभम गुप्ता जी। जी हेलो सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ मैं। जी नमस्कार सर, कहाँ से हैं शुभम जी? जी सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जसपुर जिला। जी जी बताएं सर। सर आपसे मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, बस आपसे बात करना है। कब से हैं सर सिस्टम में? सर लगभग सितंबर 2022 से हूँ सर। 2022। जी सर मैं स्टूडेंट हूँ, 18 ईयर्स का हूँ। बिल्कुल सही सर, पढ़ाई के साथ साथ मतलब अपने खर्चे को कम से कम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो बचपन में श्रवण कुमार की कहानी सुने हैं, कक्षा 5 में ना। जी श्रवण कुमार की कहानी से यही सीख मिलती है कि श्रवण कुमार जब 13 साल के थे तो अपने माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा कराए ना। जी सर। जी तो लेकिन आजकल के डेट में जो है क्या एक विडंबना है कि लोग 13 नहीं 18 साल के भी हो जा रहे हैं, 20 साल के भी हो जा रहे हैं, MSc BSc सब कर रहे हैं, फिर भी मतलब माँ बाप के कंधे पर ही बैठे हैं। तो मतलब ये कहानी से ये स्पष्ट होता है कि माँ बाप को अपने कंधे पर नहीं बैठा सकते, तो कम से कम उनके कंधे से तो उतर जाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें ऐसा प्रयास है कि जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उस पढ़ाई लिखाई के दौरान हमें पार्ट टाइम में कुछ ऐसा करके जिससे हम अपने खर्चे को कम से कम उठा पाए, तो ऐसा करना चाहिए। और बिल्कुल आप एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ और नए तरीके से पार्ट टाइम इनकम बना के अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपने माँ बाप के कंधे से उतर भी गए होंगे यदि आप सितंबर से हैं तो। मुझे यह पूरी अभी मतलब $3000 से इन्वेस्टमेंट किया हूँ, मतलब और 10-12 लोगों का वो भी है नेटवर्क, बस स्टूडेंट है, स्टूडेंट सर्कल है सर। धीरे धीरे टीम बन जाती है सर, धीरे धीरे। हम लोग भी जब शुरू किए थे तो स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू किए थे, तो यहाँ तक ये मुकाम पर आए। और स्टूडेंट लाइफ में जब शुरू किए थे तो उस टाइम पे मतलब कि महीने महीने लग जाते थे टीम बनाने में, महीने महीने लग जाते थे लोगों से एक लोग टीम में आने में। और तो उसी क्रम में कहानी एक लाइन है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो क्या है कि धीरे धीरे टीम बन जाती है और धीरे धीरे एक दिन बहुत बड़ी टीम बन जाती है। बस इसकी शुरुआत एक स्टार्टिंग धीरे ही होती है। तो बिल्कुल सही, उसके ऊपर किसी ने मुझे बताया भी था कि हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं जब, तो घर से 2 कदमों के बल ही निकलते हैं। यानी हमारी शुरुआत 2 कदमों से ही होती है जब हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। यानी हम आसमान में भी उड़ते हैं तो 2 कदम से ही घर से निकलते हैं। तो शुरुआत बस 2 ही से होती है सर, और आपने शुरुआत कर दी है, 18-20 की टीम भी है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा शुभम जी। ठीक है राकेश जी, हम लोग जो है और भी फटाफट 2-4-10 लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्चुअल में देखिए कोई लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन लोगों को सबको इंतजार है 16 तारीख का, और हम लोगों को भी तैयारी है 16 तारीख की। तो मुझे लगता है कि 16 तारीख तक लोगों को
इंतजार करना चाहिए, कम्युनिकेशन में बने रहना चाहिए। मैंने पिछली बार एक बात बताई थी, वो ये बताई थी कि वो लोग पैसा कमाने वाले हैं जो लोग कम्युनिकेशन में रहने वाले हैं, वो लोग पैसा कमाने वाले हैं, जो लोग यूट्यूब चलाने वाले हैं, या जो लोग पैसा कमाने वाले, जो लोग जूम पर आने वाले हैं या जूम पर लोगों को लेके आने वाले हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि हम सारा काम करना सीख जाएं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, रेफरेंस मतलब रेफरल दे सकते हैं, मतलब हम पहुंचा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बिजनेस में सफल होना है, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ जानना होगा। आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हैं जहां जानकारी दी जाती है, और वो प्लेटफॉर्म है जूम। राकेश जी। जी सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो बंदे, उनसे लेते हैं फिर सब क्लोज करते हैं जी। तो ये मतलब बिल्कुल कोई भी काम कर सकता है। संदीप श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं सर। संदीप सर की बात रखिए, और इसके बाद एक हिमांशु जी है, दो लोगों से बात करेंगे और क्लोज करेंगे। जी संदीप सर बोलिए। जी सर नमस्कार, मैं संदीप श्रीवास्तव सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नमस्कार सर। सुल्तानपुर में कहाँ से सर? सर कादीपुर से, बीरू प्रधान की टीम से। अच्छा, कादीपुर जी। बीरू प्रधान जी की टीम से हैं। हाँ प्रधान जी, समझ रहे हैं, बताइए सर। जी सर, फर्स्ट टाइम सर जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कब से हैं सर सिस्टम में? सर मैं नवंबर 2022 से हूँ। सर चलिए, सर कोई क्वेश्चन हो तो बताएं सर, बाकी जो है प्रधान जी वगैरह लोग सब लोग एक्साइटमेंट एकदम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। नहीं सर, आज चूंकि सर मैं इसके पहले जूम पे नहीं आ पाया था, तो आज मुझे जानकारी हुई प्रधान जी से ही कि ये डोमेन सिस्टम लॉन्च हो रहा है। हाँ जी जी। और बहुत खुशी हुई सर, चूंकि मैं ऑलरेडी मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो मैं अपडेटेड हूँ सारी चीजों से। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि 90% लोगों को चीजें समझ में नहीं आई होंगी। 90% लोग ये सोचते हैं कि भाई आप ये तो बताइए कि इसमें मेरा फायदा क्या है, कैसे है, आप इतना सब कुछ क्यों सिखा पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन आप कंप्यूटर से हैं, आप इंस्टीट्यूट से हैं, तो आपको समझ में बातें आएगी कि डोमेन क्या है, और जो डोमेन के हम लोग बात कर रहे हैं वो डोमेन का फ्यूचर क्या है। जी, तो मैं सर बहुत संतुष्ट हूँ, और मैंने अभी जो ये सर स्लाइड दिखा रहे थे, मैंने स्क्रीनशॉट भी उसका ले लिया है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम के लोगों को लाभ पहुंचा पाऊं। हाँ बिल्कुल, आप उनको ये बताइए डोमेन का। जी, अभी उनको ये बताइए डोमेन का फ्यूचर। जैसे लोगों को ना ये समझ में आ रहा है कि जैसे अभी जब लोगों के पास बटन वाला मोबाइल था, बटन वाला ना, तो बटन वाले मोबाइल हम लोग बात करते जो है ना एंड्रॉयड मोबाइल की, तो लोग बोलते क्या आप हमको समझा रहे हैं, क्या आप हमको बता रहे हैं, हमारा क्या उसमें फायदा होगा, कैसे हमको क्या करना है। तो दरअसल वेब 2 के टाइम पे, वेब 3 की बात कर रहे हैं ना, तो बटन वाले के टाइम पे हम लोग एंड्रॉयड फोन की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लोगों का कनेक्टिविटी वो उस टाइप का बन नहीं पा रहा है। लेकिन एक्चुअल 16 तारीख से उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम बताएंगे कि ये 16 तारीख से इसके ऊपर जो प्रोग्राम है, जो हम आपको समझाना चाह रहे थे, उसका फ्यूचर वो, और उसके फ्यूचर के साथ साथ आपका फ्यूचर और आपके फ्यूचर का भी फ्यूचर, यानी आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर यहाँ से किस प्रकार से सुरक्षित होगा, यहाँ से किस प्रकार से लाभान्वित होगा, ये आप 16 तारीख को समझ पाएंगे। अरे सर जी, बहुत इजी हो जाएगा। डोमेन सिस्टम आने से मतलब सारा काम आसान हो जाएगा। लोगों को डॉलर लेने में, देने में, सारी चीजें, मतलब एक जैसे हम अभी मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत से लोग 99% लोग अपने वर्तमान के लिए काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, वर्तमान के लिए, आज के लिए काम कर रहे होंगे कि भाई मेरा आज ये है, आज इतना आया, इतना लगाया, इतना मिला, ठीक है। लेकिन 16 तारीख के बाद से सबको सबका फ्यूचर दिखने लगेगा। आज तो जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है, आज भी कम नहीं मिल रहा, आज भी 5 गुना ज्यादा मिल रहा है जितना मिल रहा था उससे 5 गुना ज्यादा। लेकिन इन फ्यूचर भी इसका बहुत महत्व है। ये भी लोग उस दिन समझ पाएंगे फ्यूचर में मुझे क्या मिल सकता है, या फ्यूचर मेरा कितना ब्राइट हो सकता है। तो हर कोई काम करता है पैसे के लिए, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी काम करते हैं कि ये जो काम मैं आज शुरू कर रहा हूँ, ये मेरे जनरेशन के लिए भी काम आए, ये काम मैं अपने बच्चों को दे पाऊं, ये प्रॉपर्टी जो मैं बना रहा हूँ अपने बच्चों को दे पाऊं। मतलब ऐसा जस्ट लाइक टीएलडी डोमेन की जो बात कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर्टी है जो आज आप परचेज करेंगे और आज आप उसका लाभ पाएंगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी का लाभ आने वाली जनरेशन भी पाएगी।
सर सीधी सी बात है, जिसके पास नंबर ऑफ डोमेन ज्यादा होंगे वो ज्यादा इनकम करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाएगा समझाना सर यही है कि लोगों के पास डोमेन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा डोमेन हो। बिल्कुल जी सर, तो बहुत अच्छा सर। और एक आपके साथ एक कहानी सुना के फिर मैं एक दो लोगों से बात करके बात समाप्त करता हूँ। कहानी ये है सर कि जब भी जंगल में सुबह होती है ना, जी सर, जंगल में सुबह होती है तो सारे जंगल के जानवर में कौतूहल मच जाता है। कौतूहल इसलिए मच जाता है कि अब तो शेर आएगा और अपना भोजन बनाएगा। तो सुबह होते ही क्या होता है कि जंगल में दौड़ शुरू हो जाती है शेर और बाकी जानवरों के बीच में। टारगेट करता है, किसी जानवर को दौड़ाता है। जैसे मान लीजिए शेर हिरन को दौड़ाने लगता है तो सुबह होते ही जंगल में शेर और हिरन दोनों भागते हैं ना। जी शेर भागता है भूख मिटाने के लिए, हिरन भागता है जान बचाने के लिए। जी भागते हैं ना दोनों। जी बिल्कुल। तो आप लोग अभी जो भाग रहे थे, मैक्सिमम लोग अभी जो भाग रहे थे, अभी तक भाग रहे थे, वो भाग रहे थे भूख मिटाने के लिए। जी, लेकिन 16 तारीख से भागेंगे भूख मिटाने के साथ साथ जान बचाने के लिए। मींस क्या है कि जीवन के लिए, इन फ्यूचर जिंदगी के लिए भी भागेंगे। वर्तमान के लिए तो भाग ही रहे हैं, वर्तमान के लिए तो भागेंगे ही। वर्तमान में चाहिए, क्योंकि वर्तमान में नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में चाहिए। आज के लिए भी चाहिए, लेकिन आज के भागने के साथ साथ फ्यूचर भी ब्राइट होता जाएगा। तो भागने का मजा और भागने में आनंद बहुत ज्यादा आएगा, मुझे लगता है। क्यों? मैं जैसे कोई काम करूं और मुझे वर्तमान में भी पैसे मिले उस काम के, और उससे मेरा फ्यूचर भी डेवलप होता जाए। मैं जितना आगे बढ़ता जाऊं मेरा फ्यूचर उतना ही डेवलप होता जाए, उतना ही डेवलप होता जाए, और वर्तमान में भी मुझे बहुत पैसे आए, तो वो काम करने का मजा बहुत ही आएगा। क्योंकि फ्यूचर में बच्चों का टेंशन नहीं होगा, आने वाली जनरेशन का टेंशन नहीं होगा, और साथ में अपना तो मजा है ही। तो हम लोग जो अभी 16 तारीख को प्लानिंग बताएंगे, वो प्लानिंग में क्या होगा कि आप शेर की तरह आप भागेंगे भूख मिटाने के लिए भी, और हिरन की तरह भागेंगे जिंदगी के लिए भी। जी सर। जी सर, ये जब डोमेन सिस्टम आने से ना एक अच्छा मामला ये हो रहा है कि जितने भी मार्केट में हमारे अपोजर्स थे वो उनके मुंह बंद हो जाएंगे, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। क्योंकि सर जी इतना मामला अपना ओपन हो गया ना, बहुत अच्छा हो गया। संदीप जी, मैंने क्या बोला था कि लोग लाइन लगा के जुड़ेंगे, ये बात मैंने कुछ दिन पहले बोली थी। ये सर नहीं, अब तक लोग सुन रहे थे, लेकिन अब तो ये दिख जाएगा 16 को। लोग भूल जाते हैं बातों को, जो भी बात बोले गए। लोग भीड़ लाइन लगा के, फिर दोबारा क्या बोला था, एक लोग गए हैं अकेले 2 कदमों से पूरे खानदान के साथ वापस आएंगे। बिल्कुल सर, इतना सिक्योर मामला हो रहा है। ये इशारा समझने वालों के लिए सब इशारा काफी है। बहुत सारी चीजें टाइम से बताई जाएं, जब, क्योंकि अभी लोग पूछेंगे कैसे, क्या करना होगा। अभी इसमें क्वेश्चन लोग कर रहे थे, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन ऐसा कर रहे थे कि जैसे जो है कि अभी बता दे सर। क्या क्वेश्चन कर रहे थे सर? टीएलडी डोमेन क्यों लोग बाई करेंगे? तो वो वाला तो क्वेश्चन का आंसर 16 तारीख को मिलेगा। अरे सर, ये मेरा आज एक अच्छा दिन था कि आज ओबी अंसारी सर और प्रधान जी सारे लोग मेरे इंस्टीट्यूट पे ही आए थे। तो वो हमको जैसे ही बताए कि इस तरीके का मामला है, उनको हम बताए, हम कहे बहुत बड़ी चीज है। और जैसे ही आएगा, अपने अपोजर जो भी है मार्केट में, र्यूमर है, जो कुछ भी है, सारी चीजें आज ही शांत हो जाएंगी। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, लोगों को रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और सर जी, जो लोग सुन पा रहे हैं हमको आज, जो लोग भी ऑनलाइन है अभी इस मीटिंग में, मैं यही कहना चाहूंगा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और तरंगे किसी का इंतजार नहीं करती हैं। और जो लोग इसमें साथ नहीं आएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी है, अगर साथ नहीं आएंगे तो वाकई बहुत पीछे रह जाएंगे। और एक लोग बता रहे थे सर, जो आप चीज बता रहे हैं ना, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं। अभी हम पढ़ा लिखा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए है। क्योंकि मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल आने के पहले अगर हम उसमें बताते कि सर ऐसे ना IAS होगा, ऐसे जो उसमें ऐप आएंगे, ऐसे ऐसे, तो बोलते सर बहुत, इससे अच्छा मोबाइल ही ना है। लेकिन जब मोबाइल आ गया तो खोल के वीडियो देखने लगे, बात करने लगे वीडियो कॉलिंग पे, तो समझ में आया कि हाँ सर ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो बस जस्ट टू वेट करिए, जब आपके हाथ में आएगा तो चीज लगेगा कि सर ये तो बहुत अच्छी चीज है,
इसमें जो बता रहे तो वो बोरिंग था, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। हमारी ये कमजोरी है कि हम सीखना नहीं चाहते, बस पाना चाहते हैं। और ठीक है, सीधा सा मामला है, जो लोग खुद को अपडेट करेंगे वो लोग सिस्टम में रह पाएंगे, जो लोग अपडेट नहीं करेंगे वो बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सिस्टम अपने आपको अपडेट कर रहा है, अपने को भी अपडेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही संदीप जी। देखिए आप कम मतलब आप चूंकि फील्ड से है ना, इसलिए आप ज्यादा जान पा रहे हैं। यस सर, हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु जी, और हिमांशु जी को हम लास्ट कॉल लेंगे। ठीक है राकेश जी। हिमांशु सर, आप अनम्यूट करिए। मुझे भी पता है आप सुबह से मतलब जूम चलाते थक गए हैं, और हम लोग भी 3 में आज ये मेरा 5वां हो गया सर आज। नहीं, वो तो मैं कहा था, अभी तो आप पहले बिजी हो गए ना, इसके बाद एकदम नहीं खाली होंगे। तो इसके बाद तो कॉल नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे, सीधे बताने के बाद। तो हिमांशु जी नहीं लगे, नदीम खान है जो भी है, उनको ले लेते हैं एक बंदे। नदीम सर जी आप अनम्यूट करिए, नदीम खान जी। नदीम खान सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करिए प्लीज। तो चलते हैं शिवम वर्मा जी के पास। शिवम वर्मा जी आप अनम्यूट करिए। शिवम वर्मा जी। कार्तिक करके हैं, कार्तिक जी अपन अनम्यूट करिए। जी शिवम जी बोलिए। हाँ जी शिवम सर। हेलो सर। जी शिवम जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये TLD डोमेन का प्लानिंग कब से स्टार्ट हो रहा है? अभी जोड़े 10 जोड़े है क्या? 16 तारीख को, 16 जुलाई। सर विड्रॉल 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह से। 17 तारीख को स्टेबल टोकन के साथ विड्रॉल शुरू हो जाएगा, और वैसे विड्रॉल का लास्ट डेट है 20 तारीख। ठीक है। और ये है कि 17 तक स्टेबल टोकन कंप्लीटली आ जाएगा, तो वो शुरू हो जाएगा। हाँ, 16 तारीख को हम लोग पूरा Web3 का पूरा प्रोजेक्ट आपको बता देंगे। इसके बाद आपको जो है 1-2 दिन बाद ज्वाइनिंग का ऑप्शन मिलेगा। सर 16 तारीख से हम अपना डोमेन बुक कर सकते हैं? 16 तारीख को जान जाएंगे, और 16 से नहीं, शायद 17 या 18 से कर सकते हैं। 16 को पता चल जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, उसके बाद आप तैयारी कर लेंगे। यस सर। और ये जो हमारा डिपॉजिट वॉलेट में जो हमारा डॉलर फंसा हुआ है, मतलब कि उसको हम सिर्फ रेस्टेक में लगा सकते हैं या मतलब जिसी में भी लगा सकते हैं? डिपॉजिट में जो है उसको आप सेल्फ और स्टेक में लगा सकते हैं। सर उसका हम विड्रॉल नहीं ले सकते हैं? आप मतलब डिपॉजिट का वापस करके विड्रॉल जाएगा, डिपॉजिट का स्टेक में जाके विड्रॉल जाएगा। आपको 20 तक रुकिए, 20 तक कुछ अपडेट के साथ शुरू करेंगे। ये सर, और जो उसके बाद जो एक्टिवेशन है वो 100% चालू हो जाएगा, 100% पे एक्टिवेट होने लगेगा। एक्टिवेशन डिपॉजिट के साथ ही यूज होगा, एक्टिवेशन डिपॉजिट के साथ ही यूज होता है। 50-50%। हाँ जी, एक्टिवेशन हमेशा 50-50 यूज होगा। तो धन्यवाद सिंह जी। सर वहाँ से डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं लास्ट, तो डॉक्टर साहब अपन म्यूट करिए। जी थैंक यू वेरी मच राकेश जी और सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज जैसे आप लोगों का चल रहा है सारा सेम इसी तरह ही, सुबह से शाम तक कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो, जूम, और ये है कि आपको फिर भी सल्यूट है कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं इतना काम करके भी रात भी 12-1 बजे तक आप ऑफिस थे। तो इस समय जो सोना सुबह 6 बजे हो रहा है, और 10 बजे बिल्कुल जग जाते हैं, मतलब सुबह 6 बजे से 10 बजे 4 घंटे, और इसके बाद फिर 11 बजे से जूम है, और फिर अभी ये जूम है, इसके बाद मीटिंग है रात, मतलब 2 बजे 3 बजे तक मीटिंग चलती है। बिल्कुल। ये क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि जिनको लंबी दूरी तय करनी होती है उनको घर से पहले निकलना पड़ता। ऐसे ही, ऐसा है ना? ऐसे ही सर, बहुत बहुत मुबारक हो सर, ये वाकई बहुत बड़ा काम होने वाला है। और ये 3-4 दिन के सेशन से लोगों का माइंडसेट बन रहा है, अब उनको वाकई पता लग रहा है कि ये क्या होने जा रहा है। और MMIT के साथ और जो टारगेट हमने लिया है ना सर, वो टारगेट लिया है 3 महीने में 1 करोड़ TLD डोमेन बुक करने।
सर जो आप कह देते हैं वो हो जाता है ना। हो नहीं जाता सर, हो नहीं जाता, उसके लिए दिन रात लग के काम करते हैं, काम किया जाता है। तो वो बस जब वो, मैं एक बात बोलता हूँ सर, जब नाव सिंध में छोड़ दी, तूफानों में मोड़ दी, फिर धार क्या मझधार क्या, जब टारगेट ले लिया तो उसको बस कंप्लीट करना है दिन रात लग के, और हो जाएगा सर। हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लिए हैं, हो जाएगा, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कितने, मुझे लगता है कि 15 जून चलेंगे डेली, 15 जून। यस। 5 ये मतलब नेशनल, 5 इंटरनेशनल में नेपाल मतलब प्रभास सरेन टीम, और 5 जून और चलेंगे जो मतलब एक मतलब आप और बांग्लादेश और ऐसे ऐसे करके, मतलब इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर आपके साथ सर मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है जी सबको। और ये जब लॉन्च होगा फिर ये असल में समझ आएगी लोगों को। अभी लोग एक्साइटमेंट है, लोग चाह रहे हैं 16 वाली चीज आज बता दें। अभी लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कि जैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर वो जो पानी है ना, अभी बोतल में जो पानी आएगा वो मिनरल होगा, वो मिनरल में मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा, अभी ये बताया जा रहा है ना। तो पोटेशियम मैग्नीशियम होगा, उसमें क्लोराइड होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना नमक का। लोग कह रहे सर इससे हमको नहीं मतलब है, पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, एक लाइन में बताइए। तो वो वाला लोग पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य सही होगा। तो अभी क्या है कि हम लोग इसीलिए तो पानी ला रहे हैं, लेकिन कैसे सही होगा वो बताएंगे, कितना पीने से सही होगा फिलहाल उस पानी में क्या क्या है अभी ये बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, वो ठीक है सर, ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। ओके डॉक्टर साहब, बाकी हम लोग का फिर 16 तारीख को राकेश से मिलते हैं टाइमली 7 बजे से। और में जी इसके बीच में मुझे नहीं लगता कि कल किसी को टाइम होगा, सब लोग एकदम बिजी रहेंगे। ठीक है, कल एक मीटिंग कर सकते हैं, जरूरत पड़े। हाँ जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी सर। ठीक है राकेश जी, ओके फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल चुका है कि हमारा एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट TLD डोमेन जो कि MIT पे है, .MIT। ये जो देख रहे हैं ना .biz, .info, .org, .education, education, .gov, .int, .net, .pro, अब .MIT आ रहा है। तो समझिए कि हम इंटरनेट और मतलब वेब 3 में आ रहे हैं और एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं। साथ ही हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हाँ, अभी एट प्रेजेंट अभी अपना प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऑलरेडी 3 लोग आ चुके हैं। बट हमारा जो प्रोडक्ट है इन 3 कंपनियों से भाग है, जिसमें कि इथेरियम और BNB और ATH, ये 3 है। बट हम इन तीनों को क्रॉस करके अगले 2 से 3 महीने के अंदर नंबर 1 बनने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होने वाली है, अभी तक आपने 18 महीने में जो अर्निंग करी है उसका 5 to 10 टाइम्स हो जाएगा विदिन 3 मंथ। सो आप प्लान की इंतजार करिए और प्लान करिए अपनी टीम के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। तो कल मिलेंगे वापस फिर से रात 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।